हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर माइनस के टू एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कॉन्स्टेंट डी, देन ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू वन, सी इज इक्वल टू वन बाई टू. बी ऑप्शन इज ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस वन एंड सी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू. सी ऑप्शन इज ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस वन, सी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू. डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस. तो यहाँ पर हमें ए एंड बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंटीग्रल बाई पार्ट्स का फॉर्मूला. ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन. तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स और इंटू डी एक्स. तो यहाँ पर हम फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन किसकी हेल्प से सेलेक्ट करेंगे? आईलेट की हेल्प से. यानी कि आई फॉर हमारा क्या होगा? इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन, ए फॉर अलजेब्राइक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. और इसी ऑर्डर में हम क्या करेंगे? फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे. नाउ क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो क्या है? गिवन दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर माइनस के टू एक्स dx इज इक्वल टू ए की पावर माइनस के टू एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस कॉन्स्टेंट डी गिवन है. तो उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर देंगे. एल एच एस इज इक्वल टू क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर माइनस के टू एक्स इंटू डी एक्स. तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन बन जाएगा. तो नाउ फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर माइनस के टू एक्स डी एक्स और माइनस के डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और इंटू ए की पावर माइनस के टू एक्स और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर माइनस टू एक्स डी एक्स और इंटू डी एक्स. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम. e की पावर माइनस टू एक्स का इंटीग्रेशन कितना जाएगा? माइनस के वन अपॉन टू इंटू ई की पावर माइनस के टू एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर. और ये माइनस माइनस भी हमारा क्या हो जाएगा? प्लस इंटू इंटीग्रेशन ये क्या आ जाएगा? टू एक्स अपॉन टू इंटू ए की पावर माइनस के टू एक्स इंटू डी एक्स. तो टू से यहाँ पर टू कैंसिल आउट हो गया. फिर से हम यहाँ पर इंटीग्रल बाई पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे. तो यहाँ पर भी फर्स्ट फंक्शन हमारा एक्स बन जाएगा और सेकंड फंक्शन हमारा ए की पावर माइनस टू एक्स आ जाएगा. तो माइनस के वन अपॉन टू इंटू ए की पावर माइनस के टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा प्लस के एक्स एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर माइनस के टू एक्स डी एक्स और माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? वन और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर माइनस के टू एक्स डी एक्स और इंटू डी एक्स. ये कितना आ जाएगा? माइनस के वन अपॉन टू इंटू ए की पावर माइनस के टू एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर. यहाँ पर भी माइनस के वन बाई टू इंटू एक्स और इंटू ए की पावर माइनस के टू एक्स. और ये कितना आ जाएगा? माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टू इंटू ए की पावर माइनस के टू एक्स डी एक्स. तो यहाँ पर हम इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे. माइनस वन अपॉन टू ए की पावर माइनस के टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस के वन अपॉन टू एक्स इंटू ए की पावर माइनस के टू एक्स और माइनस के कितना जाएगा? ये वन बाई फोर ए की पावर माइनस के टू एक्स और कॉन्स्टेंट यहाँ पर हम ले लेंगे डी. तो ये आ गई हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू. और ये किसके इक्वल गिवन है? यहाँ से हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए की पावर माइनस के टू एक्स को कॉमन ले लेंगे. तो अंदर कितना बच जाएगा? माइनस के वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस के वन अपॉन टू एक्स और माइनस के वन बाई फोर और प्लस कॉन्स्टेंट यहाँ पर हमने लिया डी. और यहाँ इसको कंपेयर करेंगे. इक्वेशन जो सॉल्यूशन गिवन है उससे कंपेयर कर देंगे हम. नाउ कंपेयरिंग, नाउ वी गेट ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? माइनस वन बाई टू. और बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट दैट इज बी की वैल्यू भी माइनस वन बाई टू. और सी क्या है हमारा यहाँ पर? माइनस जो कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ पर माइनस के वन बाई फोर. तो ए की वैल्यू माइनस वन बाई टू, बी की वैल्यू माइनस वन बाई टू, सी की वैल्यू माइनस वन बाई फोर. तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा. तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज नन ऑफ दिस. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.